क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? बताओ यार, कौन बताएगा इनकैप्सुलेशन के बारे में? थोड़ा बताओ, जिसको जो आता बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलिए। किसी भी चीज़ का डेटा को हाइड करना, दैट मीन्स वो इनकैप्सुलेशन है। डेटा हाइड करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जब तुम किसी प्रोग्राम में, किसी फाइल में मेथड और वेरिएबल को एक ही जगह पे जब बाइंड करते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। समझाते हैं, समझो। जैसे मान लो तुम जाते हो एटीएम में, है ना? तो एटीएम में तुम जाते हो तो तुम्हारे सामने क्या होता है? विड्रॉल का ऑप्शन रहता है, डिपॉजिट का ऑप्शन रहता है, यही होता है ना? क्या तुम वहाँ पे ये देख पाते हो क्या कि वहाँ पे कैसे डेटाबेस बना हुआ है, कहाँ पे कौन सा लेजर बना हुआ है, किसमें क्या पेमेंट है, नहीं है, ये तुमको दिखता है क्या? तो वो जो अननेसेसरी चीज़ है, जो कि तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो डेटा तुमसे क्या कर दिया गया? हाइड कर दिया गया। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। कार चलाते हैं ना हम लोग, कार चलाते हैं हम लोग, गियर को शिफ्ट करते हैं, है ना? गियर को शिफ्ट करते हैं, क्या हम लोग को ये मालूम चलता है कि उसके अंदर क्या फंक्शन हो रहा नहीं हो रहा है? वो चीज़ हाइड है ना, बस हमको क्या मालूम है कि जब मेरा गाड़ी थोड़ा भी हाई स्पीड हो रहा है और अब चाह रहा है कि भाई यहाँ पे गियर चेंज करो, तुम क्या किए? गियर चेंज कर दिए। तुम वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखते हो क्या अंदर में कि क्या क्या हुआ, कैसे गाड़ी चेंज हो गई, ये गियर कैसे शिफ्ट हुआ? दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ब्रेक तुम यूज करते हो, अंदर में क्या फंक्शन हो रहा है ये तुमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। बस तुमको क्या मालूम है कि जब भी कोई सामने इंसान है, ब्रेक लगा दो, गाड़ी को रोक दो, है ना? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। मतलब डेटा को हाइड करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। क्लियर है? पक्का? गुड। अब बोला गया कि लिखो सब लोग, थोड़ा सा बोला गया कि इनकैप्सुलेशन क्या है यार? तो इनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग डेटा। डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स है। क्या है? ठीक है। बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स एंड एक्शंस भी बोल सकते हो तुम इसको। एक्शंस का मतलब क्या हो गया? मेथड्स। मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट, इनटू अ सिंगल यूनिट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार? तो सिंगल यूनिट कॉल्ड अ क्लास। मतलब समझ में आया इसका? इसका मतलब समझ में आया जो भी हम लिखे? किस किस को समझ में आया इसका मतलब जरा बताओ हमको, और नहीं समझ में आया तो ये भी बोलो। देखो क्या बोला कि इनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है जहाँ पे हम लोग वेरिएबल और मेथड को एक सिंगल क्लास के अंदर क्या करते हैं? बाइंड कर देते हैं, है ना? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। मतलब तुम्हारा ये यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर तब तो फिर हम अभी तक जितना भी क्लास, मेथड, वेरिएबल बना रहे हैं सब इनकैप्सुलेशन है? हाँ है, सब इनकैप्सुलेशन है। लेकिन उसको अचीव कैसे करेंगे सर? इनकैप्सुलेशन, लेकिन उसको अचीव कैसे करेंगे? तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग अपने वेरिएबल को क्या करते हैं? प्राइवेट बनाते हैं। कभी बैंक अकाउंट, जब तुम बैंक में जाते हो तो क्या तुम्हारा बैंक अकाउंट देखो प्राइवेट होता है? ऐसा है क्या? होता है ना प्राइवेट? बैंक अकाउंट प्राइवेट ही होता है ना। कभी तुम ये देखो कि वो पब्लिकली छोड़ दिया तुम्हारे लिए? तो जिस चीज़ के आगे हम लोग प्राइवेट लगा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? वो इनकैप्सुलेशन उसको अचीव करवा रहा है। ठीक है। जहां जहां पे तुम गेटर और सेटर मेथड का यूज करोगे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कि इनकैप्सुलेशन अचीव हो रहा है। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि हम लोग इनकैप्सुलेशन को अचीव कैसे कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, है ना? और दूसरा क्या? गेटर और सेटर मेथड का यूज करके। क्लियर है? पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन, सर इनकैप्सुलेशन क्या है? जब हम मेथड और वेरिएबल को एक सिंगल क्लास के अंदर बाइंड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकैप्सुलेशन। दूसरा क्वेश्चन, हम लोग इनकैप्सुलेशन को अचीव कैसे कर सकते हैं? तो बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड, और दूसरा क्या है? बाय यूजिंग गेटर और सेटर मेथड। दैट्स इट। यही है हमारा बस इनकैप्सुलेशन। क्लियर है? समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? पक्का सभी क्लियर है? ऑनलाइन क्या हम लोग यहाँ पे क्लियर है?
बाकी लोग? यस सर। ठीक है, गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या समझ में आया? पहला चीज कि सर इनकैप्सुलेशन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उसको डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि जब आप अपने मेथड और वेरिएबल को एक ही क्लास के अंदर बाइंड करते हैं तो उसको इनकैप्सुलेशन बोल देते हैं। और कोई जब तुमसे ये पूछ दे कि उसको तुम अचीव कैसे करोगे तो बोल देना कि बस एक प्राइवेट मेथड एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे और क्या कर देंगे, मेथड को गेटर और सेटर के थ्रू एक्सेस करना शुरू कर देंगे। उसी से क्या हो जाएगा, मेरा चीज इनकैप्सुलेशन क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। क्लियर है? 2 इंटरव्यू क्वेश्चन था तुम्हारे टाइम में, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो आप तुम लोग को भी ध्यान में रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन। अभी प्रैक्टिकली सब करके देखेंगे, डोंट वरी। तो भाई पहला क्या था कि अगर डेफिनेशन सर बोला जाए तो हम क्या बोल देंगे। देखो यहाँ भी दिया हुआ है क्या कि एवरी क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन इन जावा। क्योंकि हम हर जो भी क्लास बना रहे हैं हर में मेथड बना ही रहे हैं, वेरिएबल बना ही रहे हैं, तो वहाँ सब इनकैप्सुलेशन का ही पार्ट है। लेकिन उसको अचीव नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्राइवेट का यूज नहीं कर रहे थे और नहीं हम लोग गेटर सेटर का यूज कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोग प्राइवेट का और गेटर सेटर का यूज करेंगे अचीव भी कर लेंगे। क्लियर है? गुड, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा इसको रूल क्या है, तो पहला है सर कि पहला क्या बोल देंगे, डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स, मतलब तुम्हारा जितना भी वेरिएबल रहे डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स एज प्राइवेट, है ना, एज प्राइवेट। कोई दिक्कत? दूसरा सर, दूसरा क्या है, तो दूसरा प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स। क्लियर है? समझ में आया? क्या हम लोग यहाँ पे क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हम लोग? चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नोट्स को। देखो क्या बोला गया, इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट रेफर्स टू द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिटेल। देख रहे हो क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि कोई इसको डायरेक्टली एक्सेस ना करे। अब एक बात बताओ, तुम्हारा अकाउंट नंबर पब्लिक रहेगा तो हर कोई देख सकता है, लेकिन प्राइवेट रहेगा सिर्फ तुम्ही को ना पता होगा। क्या हमको वो चीज़ पता होगा क्या? तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हाइड करने का काम करते हैं। डन। अब है की फीचर्स क्या है सर इनकैप्सुलेशन का, तो डेटा हाइडिंग, वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास आर मेड प्राइवेट। अभी हम लोग बात करते हैं ना इसके बारे में। दूसरा एक्सेस कंट्रोल, वी प्रोवाइड पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड। देखो गेटर और सेटर के साथ तुमको हमेशा किसका यूज करना है, पब्लिक का। किसका यूज करेंगे हम लोग हमेशा, पब्लिक कीवर्ड का। ठीक है, मेथड टू एक्सेस एंड अपडेट प्राइवेट वेरिएबल्स। ठीक है। तीसरा सिक्योरिटी और वैलिडेशन के लिए वी कैन ऐड वैलिडेशन लॉजिक। इफ और एल्स लगाते थे हम लोग, वैलिडेशन याद है? तो वही जब हम लोग एक मेथड के अंदर इफ और एल्स लगाते हैं उसको वैलिडेशन बोलते हैं। तो वहां पे तुम उसको क्या देते हो, सिक्योरिटी देते हो। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास कैन बी चेंज विदाउट अफेक्टिंग एक्सटर्नल कोड। अभी देखना हम करके दिखाएंगे तुमको ये चीज। देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया है ना, बस पहले देख लो फिर जाकर मस्त कर देंगे तो वो समझ में आ जाएगा। एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का और यहाँ पे क्या पास कर दिया है, एक स्टूडेंट का नाम, लेकिन नाम कैसा है देखो तो प्राइवेट है। क्या इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है क्या? सिर्फ इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही इसको एक्सेस कर सकता है ना। अब क्या बोला, यहाँ पर एक सेटर मेथड डाला है। देखो सेट नेम कर रहा है, ये जो सेट नेम कर रहा है अब इसका नाम उठाया है, बस तुम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हो। याद है ये नेम यहाँ आता है तो दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब तुम यहाँ पे इसका नाम सेट करो और देखो तुम्हारा ये जो नाम है अभी किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब तुम इसको गेट करने जाओगे तो यहाँ पे तुम क्या पास करना होगा, स्ट्रिंग। अगर ये इंट रहता तो तुमको यहाँ पे क्या यूज करना होता गेट के लिए, इंट। ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रिंग है तो क्या पास करेंगे यहाँ पे गेट में, स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे इंटीजर है तो क्या पास करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्लोट रहेगा तो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जो डेटा टाइप रहेगा सेट में उसी को तुम गेट में यूज करने वाले हो, वहां पर तुम वॉइड नहीं यूज करोगे। सॉरी, सेट में अगर 2 डेटा टाइप है तो उससे कुछ देखो
यहाँ पे जो भी तुम सेट करोगे ना उसके अकॉर्डिंग ये भी चलेगा। अब गेट नेम एक मान लो समझाते हैं, स्ट्रिंग नेम में यहाँ पे स्ट्रिंग गेट नेम आ गया, मान लो यहाँ पे रहता कॉमा देकर इंट एज, तो तुम नीचे जाते और लिखते पब्लिक इंट गेट एज, और उसके बाद रिटर्न क्या करते तुम एज। समझ में आया? क्लियर है? बस यही करना है हम लोग को। तो चले क्या आगे करें? समझ में आ गया ना? देख लो कितना सिंपल है बाबू। चलो इंटेलिजेंट आइडिया पे आते हैं हम लोग और समझते हैं कितना सिंपल है जावा का ओप्स कॉन्सेप्ट यार। झूठ मूठ का लोग इसको बनाया हुआ है। ऑल राइट, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट करेंगे। किस नाम से पैकेज क्रिएट होगा यार? जल्दी बोलो। इनकैप्सुलेशन हो गया? अरे यार तुम लोग ना सही में गलत लिखते रहते हैं, बोलता भी नहीं है कोई। हो गया, डन। अच्छा नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है ठीक है, इसको डिलीट कर देंगे फिर। तो हम इनकैप्सुलेशन पढ़ाया क्या तुम लोगों को? तुम लोग इवनिंग वाला ही हो ना भाई? इनकैप्सुलेशन यहाँ पे है यार। अच्छा पढ़ाने के लिए बनाए थे। हाँ ठीक है, देखो स्टूडेंट नाम से बना हुआ है ना, ठीक है। स्टूडेंट नाम से बन गया है। स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है? तो तुम बोलोगे सर स्टूडेंट का नाम हो सकता है और उसका एज हो सकता है ना। तो चलो हम लोग भी क्या करेंगे, थोड़ा सा नेम को, पहले नेम को प्राइवेट नहीं करते, नॉर्मल समझो। अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, स्ट्रिंग नेम, डन। सॉरी, और तुम कुछ इस तरह से डिस्प्ले बनाते थे, इस तरह से बनाते थे ना डिस्प्ले। अभी बताओ एक बात हमको, तो ये नॉर्मल इनकैप्सुलेशन नहीं है क्या? अच्छा यहाँ बॉडी देना है ना, देखो तो ये नॉर्मल एक इनकैप्सुलेशन तरह नहीं लग रहा है क्या? इनकैप्सुलेशन यही है, जैसे भी अब यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे मेथड है, एक ही क्लास के अंदर है ना, तो ये भी तो इनकैप्सुलेशन का पार्ट है ना। मतलब तुम जितना भी क्लास बनाते हो सब इनकैप्सुलेशन है, लेकिन अचीव करवाना होता है उसको। तो अचीव कैसे करेंगे सर? तो बस सर यहाँ आइए और अपने नाम को क्या कर दीजिए आप, प्राइवेट कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी ना पहचान सके। अब धोनी आता है देखते हो, प्राइवेटली आता है, पब्लिकली अगर आया समझ लो क्या हो जाएगा भाई, समझ लो ना, रोड पूरा जाम हो जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट इंट एज। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? चलो सर ये वॉइड डिस्प्ले बनाए हैं, अब हम नहीं बनाएंगे। देखो वॉइड क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम कर देंगे वॉइड के साथ पहले देना होगा हमको पब्लिक, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि हमको हर एक के साथ पब्लिक देना होगा, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, सेट नेम। हो गया क्या? और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग नेम आ गया, कोई दिक्कत है? अब नीचे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या करेंगे यार, दिस कीवर्ड का यूज कर ले, दिस डॉट नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेम। अच्छा एक चीज तुम नोटिस करो, सर दिस लगाया तो इसको रेफर नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? क्यों? क्योंकि सर ये प्राइवेट है और इसको हर कोई एक्सेस। क्लियर हुआ? समझ में आया प्राइवेट का गेम? अगर इसको मान लो कि प्राइवेट नहीं लगा तो क्या होता, देखो तो हर कोई एक्सेस कर रहा है। अब समझ में आया गेम? ठीक है, तो हमको इस दिस से कोई लेना देना, जब कुछ काम ही नहीं करा तो दिस लगाए क्या फायदा भाई, नहीं लगाएंगे। हो गया, नेम इक्वल टू क्या कर दिया, नेम कर दिए, ठीक। सॉरी किसको देखना क्या न्यू कर रहा है? अरे यार देखो यहाँ स्ट्रिंग न्यू नेम, अच्छा ठीक है, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो काम हो जाता है, बट न्यू हो गया। और यहाँ पे क्या कर देंगे, न्यू हो गया, ठीक है, खुश हो अब। चलो ये हो गया सर, नाम सेट कर दिए हैं। अब सर क्या करना था, गेट करना था। लेकिन एक बात बताओ, एज को सेट नहीं करोगे? करेंगे ना, तो सेम यहाँ भी क्या कर देंगे, पब्लिक वॉइड, और क्या कर देंगे, सेट एज। देखो खुद ब खुद दिया।
अब इसके अंदर क्या पास कर देंगे हम लोग यहाँ पास कर देंगे इंट और न्यू एज। ठीक है, डन। कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और क्या लिख देंगे, एज इक्वल टू न्यू एज। कोई दिक्कत, समझ में आ गया हम लोगों को? गुड। अब चलते हैं कहाँ बाबू, इसके नीचे और बनाते हैं क्या, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बन गया, हमको किसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्टूडेंट का। देखो स्टूडेंट बना है, स्टूडेंट एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यू स्टूडेंट। हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत है? गुड। अब देखो एस डॉट, अब बोलेगा सेट नेम, सेट नेम का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है अभी, तो यहाँ पे तुम डालोगे डबल कोट्स और नाम को पहले खुद से सेट करोगे। क्यों सेट कर रहे हो, ताकि कोई भी ऐसे ही इसको एक्सेस ना कर ले, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, गौरव लिख देते हैं। ठीक है, डन। अब बताओ, जिस तरह से नाम को सेट किए तो एज को भी सेट करना होगा, तो सेट एज कर दे क्या, और एज कितना सेट कर देंगे, 25। ठीक है, डन हो गया। अबे सोच क्या रहा, उतना ही क्या है हम। ठीक है, हो गया ना। चलो सर गेट नेम करना था, गेट तुम लोग किए नहीं है सर, तो गेट कैसे होगा, तो चलो मेथड बनाते हैं। तो क्या करना होगा हम लोग को बाबू, अब सर जिस तरह से हम लोग सेट नेम किए हैं उसी तरह से हमको क्या करना होगा, गेट नेम। अब बताओ ये जो गेट नेम करेंगे किस टाइप का था, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो वॉइड लिख रहा है, वॉइड नहीं लिखना है, अब यहाँ लिखना है पब्लिक, और क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। तो ये सब तुमको समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है ना। गेट नेम हो गया, फंक्शन कॉल, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, नेम करेंगे ना, रिटर्न नेम करेंगे ना भाई, गेट नेम क्यों करेंगे। हो गया, देखो अब देखो तो यहाँ पे आ गया, जैसे रिटर्न नेम किया। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, वापस से क्या लिखेंगे, पब्लिक इंट, और क्या लिखेंगे, गेट। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो अभी भी। रिटर्न क्या कर देंगे बाबू, एज। हो गया, सॉर्टेड। सर लेकिन क्या इस तरह से काम हो जाएगा क्या, इतना से क्या हमारा काम हो जाएगा क्या, नहीं अभी प्रिंट किए ही नहीं है, तो प्रिंट कैसे होगा। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे साउट लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे डबल कोट्स लिख देंगे और लिख देंगे पर्सन नेम इज, और यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, प्लस करके एस डॉट गेट नेम। समझ में आया, क्योंकि तुम नाम सेट किए तो उसको गेट करोगे ना। ठीक है, हो गया। अब नीचे आएंगे, वापस से क्या लिखेंगे, साउट, और यहाँ पे लिख देंगे पर्सन एज इज। ठीक है, डन। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, प्लस करके एस डॉट गेट, देखो आ गया ना, थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते। ठीक है, डन। रन करे क्या, चलो देखते हैं यार। क्या हम लोग इनकैप्सुलेशन सीख चुके हैं, क्या हम लोग इनकैप्सुलेशन सीख चुके हैं, पक्का। ऑनलाइन वालों क्या हम लोग सीख चुके हैं अब, अरे बोलो, आवाज आना चाहिए मेरे पास। ऑल राइट, ठीक है बच्चे, सब क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत अभी बताओ, नहीं। चलो सर क्या ये बस एक ही तरीका है, हमको बार बार लिखना पड़ेगा क्या। अगर मान लीजिए मेरे पास 50 रहा तो क्या करेंगे हम, जैसे सर हम यहाँ पे आ रहे हैं और एक नया क्लास बना रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं क्लास यार, एम्प्लॉय के नाम से, एम्प्लॉय है ना, अरे कुछ तो गलत है, हो गया, बन गया एम्प्लॉय। अब बताओ एक एम्प्लॉय का क्या क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग क्या कर देंगे बाबू, नेम। हो गया, ई नेम कर देते हैं ना, एम्प्लॉय नेम, ई नेम, डन। चलो और क्या हो सकता है उसका सैलरी हो सकता है, उसका आईडी हो सकता है। तो चलो उसका आईडी को भी क्या कर दे रहे हैं ब्रो, उसके आईडी को भी हम प्राइवेट क्या कर दे रहे हैं, इंट ई आई डी कर दे रहे हैं ना, एम्प्लॉय आईडी, डन। और क्या हो सकता है, उसका सैलरी हो सकता है, राइट। तो चलो प्राइवेट, और यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, डबल लेंगे ना, डबल और ई सैलरी। कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ पे कोई दिक्कत है, पक्का सोच लो, आगे बढ़े, गुड।
तो सर ये सब काम तो हो गया सर, अब हमको वापस से तीनों के लिए बनाना होगा क्या? हमको इतना मेहनत करवाइए क्या आप? बिल्कुल करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, डोंट वरी। देखो तुमको क्या करना है बाबू, ये जो तुम बनाओ ना यहाँ फाइल, यहाँ कहीं साइड में आना और राइट क्लिक करना। राइट क्लिक किए हम लोग, जनरेट का ऑप्शन कहीं दिख रहा है, देखो तो है। अब जनरेट पे क्लिक करना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, राइट क्लिक करो और क्या करो, जनरेट पे क्लिक करो। हो गया। क्या क्या दिख रहा है हम लोग को? कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, गेटर सेटर है, ओवरराइड मेथड है, डेलीकेटेड मेथड है, बहुत सारा चीज़ है ना। तो सर कंस्ट्रक्टर बनाने का भी हम ऑप्शन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, बना सकते हैं। सर अगर हमको गेटर सेटर भी दिख रहा है यहाँ पे, आप अभी थोड़ी देर पहले हमको बोल रहे थे गेटर सेटर यूज करने के लिए, तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं क्या? क्या लगता है? देखते हैं यार, कुछ तो जादू होगा। सर क्या क्या चाहिए था हमको? नाम चाहिए था सर, एक एम्प्लॉय आईडी चाहिए। देखो कैसे करना है, पहले यहाँ गए, सिलेक्ट हो गया, दूसरा और ये सिलेक्ट कर लिए, तीनों को एक साथ। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है सर? ओके। देखिए जादू हो गया है क्या? जादू हो चुका है क्या? अब बताओ तुमको कुछ करने का जरूरत है? बस तुमको एक चीज करने का जरूरत है, दैट इज ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और सबको क्या कर देना है बाबू? उसको नाम देना है, उसका आईडी देना है, उसको सैलरी देना है और सबको प्रिंट करवा लेना है। अब बताओ कितना काम आसान हो गया तुम्हारे लिए। समझ में आया? बुझे बुझे। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? खुद से करना। क्योंकि होगा क्या, हम समझा दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। तुम अभी मजे मजे में तो कर दोगे, है ना। तुम कहोगे सर सब कुछ तो बना बनाया मिल ही रहा है, खा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हो, अभी तो मम्मी बना के देती तो खाने में मजा आता है ना, कि अरे यार घर से बना बनाया मिल ही रहा है, खाते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार घर से बाहर निकले और कहीं अकेले ना शुरू हुए, तब शुरू होता है स्ट्रगल कि सर खाना कैसे बनाए। मम्मी फोन से मम्मी पे लगे हुए हैं कि मम्मी कैसे बनाएगा खाना। बेचारी मम्मी परेशान है, बेटा तो खैर झेल ही रहा है, क्या है ना। तो हम लोग को वो चीज़ नहीं करना। ये तरीका पता होना चाहिए कि अगर कभी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और वो ऑनलाइन कंपाइलर भी चल रहा है, तब तुम वहाँ पे फटफट यूज कर दो। मतलब हम तुमको बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको रियल वर्ल्ड से मत छोड़ दो, ठीक है। वास्तविकता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप चीज़ों को क्रिएट करोगे तो खुद से क्रिएट करोगे। आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि अगर हम जल्दी में हैं, तेजी में कोई कंपटीशन देख रहे हैं या compete कर रहे हैं, तब वहाँ पे कर लेंगे। नहीं तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? खुद से बनाना। डन। तो अब तुमको गेटर सेटर आता है और अब तुम रेडी हो, इनकैप्सुलेशन में खत्म हो चुके हो, है ना, पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ डन, वी आर डन। यही इनकैप्सुलेशन था। रुक जाओ, सबको क्लियर है गाइस? क्या हम लोग क्लियर हैं? पक्का? आज हम थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं यार। गेटर सेटर तुमको पता है। अब गेटर सेटर के अंदर हम लोग वैलिडेशन लगा सकते हैं। देखो हम बोल रहे थे ना, पब्लिक वॉइड सेट एज इंट न्यू एज है। बोला अगर एज अगर ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, एज इक्वल टू न्यू एज, मतलब जो भी तुम न्यू एज में सेट करोगे वो एज के अंदर चला जाएगा। और नहीं तो बोला क्या, एज के नॉट बी नेगेटिव, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। छोटा रहेगा तो क्या बोल देगा कि भाई निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू दो। वोट देने जाते हैं ना हम लोग, वोट के लिए क्या बोलते हैं कि 18 प्लस होना चाहिए। तो हम यहाँ बोल देंगे कि एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, एज इक्वल टू न्यू एज, है ना। तो एल्स में क्या लिख देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। क्लियर है? क्लियर है? गुड। बस यही वैलिडेशन लगाना होता है, ठीक है। तो तुमको वैलिडेशन लगाना आता है। राइट ओनली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि सिर्फ सेटर, नो गेटर। मतलब हम लोग सिर्फ सेट करते हैं, गेट करने का काम नहीं करते हैं। मान लो कोई बोल दिया कि तुमको सिर्फ राइट ओनली प्रॉपर्टी पे काम करना, तो तुम सिर्फ मेथड को क्या करोगे, सेट करोगे। गेट करने का काम तुमको नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या किया, पासवर्ड सेट करना है, बोल दिया भाई पासवर्ड का जो लेंथ होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और पासवर्ड के अंदर नया पासवर्ड डाल दिया। और नहीं तो क्या बोल देगा, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, ठीक है। बस इसी के साथ क्या हो गया हमारा पैकअप।